Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I Shom Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था बायो का, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। तो कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे उसको मैं आज की वीडियो में जो है कवर करूँगा उसको। बाकी कल आई थिंक मैंने 23 या 24 क्वेश्चंस आपको कराए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को इसको देखने के बाद देख लेना, ताकि वो उसमें भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि विच इज़ द प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में जो होता है कौन सा प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, मायोसिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड ट्रिप्सिन। तो 24 का क्या होगा, 24 का यहाँ पे सी होगा। वो हीम जो होता है, हीम एक आयरन पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट होता है। वैसे अगर सही पूछो तो इसको ग्लोबिन सिर्फ देना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है हीम और आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 24 का सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। अब आगे बोल रहा है कि ब्लड प्लाज्मा हैज़ पीएच। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसका पीएच आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 7.4, 7.8, 6.9 एंड 6.3। तो 25 का क्या होगा, 25 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा 7.4 पीएच होगा। तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, आप लोग बताओ कि अगर 7.4 पीएच है तो कैसा पीएच है, उसका नेचर क्या होगा था प्लाज्मा का, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, ठीक है, बफर क्या होगा। तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7.4 पे क्या होता है। आप लोग एक्चुअली एक भी थोड़ा ना पढ़ लेना कि एक मतलब पीएच कहाँ से कहाँ तक एसिडिक होता है, कहाँ कहाँ पे न्यूट्रल होता है, कहाँ कहाँ पे बेसिक होता है। तो आप लोग थोड़ा इसकी नॉलेज अपने पास रखो, ठीक है। अब 26 में क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज़। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें जो स्मॉलेस्ट वेसल मतलब सबसे छोटी जो वेसल है क्या है, कैपिलरी, आर्टरी, वेन, वेना कैवा। तो 26 का क्या होगा, 26 का यहाँ पे फर्स्ट होगा जो कैपिलरी होती है। कैपिलरी देखो सबसे जो फाइन ब्रांचेज होती है हमारे बॉडी में, आप लोग इसको अपने हाथों या फिर पैर में देख सकते हो कहीं कहीं पे, जहाँ जिसकी वेन्स मतलब विजिबल होती हैं। तो क्या होता है कि जो सबसे फाइन मतलब जो सबसे डिस्टल मोस्ट जो एकदम जो होता है बॉडी में जो सबसे ब्रांचेज, और कैपिलरी की एक खास बात है, सबसे ज़्यादा जो ब्रांचिंग अगर पूछे कहाँ पाई जाती है तो कैपिलरी में पाई जाती है। अब 27 में देखते हैं, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है और बायोकेम में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो है वैल्यू आपको याद रखना है। हम सबको पता है कितना होता है इसका, कितना 120/80। यहाँ पे मिलीमीटर लिखा है, आगे HG भी लिखना, आई थिंक करेक्शन आप लोग कर लेना है। जो ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर से, वो किस में आता है, मिलीमीटर मरकरी में आता है, HG में। तो यहाँ पे जो लिखा है ना उसके आगे HG भी होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। तो अपना देख लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, नहीं तो कई बार क्या पता आपको सेम डाटा देखे यूनिट से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द बॉडी ऑर्गन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन पेयर। आपको बॉडी ऑर्गन बताना है जो पेयर में नहीं होता है। तो देखो सब तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो किडनी भी पेयर होती है, टेस्टिस भी पेयर होती है, ओवरी भी पेयर होती है। क्या होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, पेयर में नहीं पाया जाता है। 29 क्वेश्चन में क्या है, ब्लड इज़ फॉर्म इन ह्यूमन एडल्ट। यहाँ पे एडल्ट की बात हो रही है कि एडल्ट जो होता है ह्यूमन एडल्ट, उनमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, तो हार्ट में, स्प्लीन में, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही है, 29 का यहाँ पर थर्ड होगा, रेड बोन मैरो, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो लाइफ की अलग अलग फेजेस होती हैं, सब में जो है अलग अलग जगह पे जो RBC का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, एडल्ट टर्म एडल्ट जो है मेंशन था। 30 में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम गिव्स ऑक्सीजन टू द बॉडी, हेल्प टू बर्न फूड, मेक द फूड इनटू सिंपल फॉर्म, नन ऑफ द अबव।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है यहाँ पर? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो क्या करती है? गिव ऑक्सीजन टू द बॉडी। 31 में क्या है? वेन कैरी ब्लड। जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या कैरी ब्लड करती हैं कहाँ से कहाँ तक? तो अवे फ्रॉम द हार्ट, टूवर्ड्स द ब्रेन एंड नन ऑफ दीज। तो 31 का क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, टूवर्ड्स द हार्ट। जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं। अब 32 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मस्कुलर वॉल। इनमें से कौन सा है जो मस्कुलर वॉल से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ब्लड, बोन, हार्ट, स्किन। तो 32 का क्या होगा यहाँ पे? सी होगा, हार्ट जो होता है। हार्ट क्या? मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है, मस्कुलर वॉल। किडनी इज पार्ट ऑफ, ये भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एंड 34 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मैटर। यहाँ पे आपको सबसे टॉक्सिक जो है वेस्ट मैटर बताना है, क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड हाइप्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है? 34। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? 34 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्या होगा? अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड इज। ठीक है, जो एमिनो एसिड मतलब यूरिया करते हैं, यूरिया से जो एमिनो एसिड बनाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म एंड एमिनोटेलिज्म। तो 35 का क्या होगा? 35 का बी ऑप्शन सही होगा। इनको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 में बोला द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड सी। तो 36 से क्या होगा? 36 का डी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। 37 में क्या बोला है? एसेसरी एक्सक्रीटरी ह्यूमन ऑर्गन इज। ठीक है, एसेसरी मतलब जरूरी, एक्सक्रीटरी ह्यूमन ऑर्गन इज क्या है? स्किन, लंग्स एंड लीवर, स्किन एंड लंग्स, ऑल ऑफ दीज। तो 37 क्या होगा? 37 का डी होगा। यहाँ पे जितने सारे हैं सारे क्या हैं? एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। अब 38 में क्या है? 38 में बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट लार्जेस्ट मसल इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो कहाँ की जो मसल होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, किस जगह की? इन हैंड्स, हाथी, इन निटाम्ब एंड नेक, इन लेग्स। तो 38 का क्या होगा? 38 का बी होगा। क्या होगा? इन निटाम्ब। अब 39 क्वेश्चन देते हैं। 39 में क्या बोला है? टेंडन्स आर मेड अप ऑफ। जो टेंडन होते हैं, टेंडन किसके बने होते हैं? तो 39 में क्या होगा? 39 के कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जो टेंडन होते हैं, टेंडन कैसे होते हैं? उन इलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो किसके बने होते हैं? कोलेजन, एक तरह की प्रोटीन होती है, उसके बने होते हैं वो। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ये भी पूछा, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। आई थिंक 2022 में पूछा गया था सीनेट के एग्जाम में। कितनी? 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। अब 41 में क्या है कि इन ओल्ड एज जो है स्टिफनेस ऑफ जॉइंट इज ड्यू टू द, जो मतलब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें अकड़न आ जाती है ना, अकड़ दर्द करता चलते हुए। तो किसके कारण होती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? हार्डनिंग ऑफ बोन्स, इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स, डिक्रीज इन साइनोवियल फ्लूइड, इनलार्जमेंट ऑफ बोन्स। तो 41 का क्या होगा? 41 का होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, हार्डनिंग ऑफ बोन्स। साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का ऑप्शन जो है हर जगह नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन उसका सही होगा। 42 में क्या होगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम, क्या हेल्प करता है? हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज, हेल्प टू ब्रीथ, कंट्रोल और एक्शंस, नन ऑफ द अबव। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे जो एक्शंस होते हैं क्या करता है? कंट्रोल में करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? द ब्रेन। बेसिकली यहाँ पे आपको आई थिंक ब्रेन का वर्क पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पम्प्स ब्लड टू ऑल, नहीं, इन द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, हेल्प टू ब्रीथ इन एयर, नन ऑफ द अबव। तो ब्रेन क्या करता है? मेन कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, मेन कंट्रोल सेंटर है हमारे क्या है? बॉडी का।
मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो मेमोरी ये सब कहाँ पे होती है? सेरिब्रम में होती है, ठीक है। एक होता है राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो मेमोरी होता है वो कहाँ पे हमारी सब वो होती है, किस ब्रेन के किस पार्ट में? वो सेरिब्रम में होती है। अब सेरिब्रम आपको पता है ना, जब ब्रेन होता है तो ब्रेन में कैसे दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, तो ये जो यही होता है सेरिब्रम होता है। आप लोग गूगल करके सेरिब्रम का फोटो देख लेना, तो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सेरिब्रम को ठीक है इसको गूगल करके देख लेना। आपको जो उसकी फिगर आप एक बार देख लोगे ना, दिमाग में फिर वो चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर भूलोगे नहीं आप उसको। अब 45 की क्या है? द मास्टर कंट्रोल सेंटर इन द ह्यूमन बॉडीज। क्या है मास्टर कंट्रोल? कहाँ पे है? ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लिवर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ब्रेन ही ऑप्शन सही होगा। विच मसल टाइप इज रिमूव्ड वॉलंटरी, ठीक है। सॉरी, विच मसल टाइप इज मूव्ड वॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो कार्डियक मतलब हार्ट की मसल, तो हार्ट का भी कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। स्केलेटल मसल जैसे जो हमारे मतलब हाथ पैर की जो मसल्स हो गई, इसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। स्मूथ का भी मतलब ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे जो हमारे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, जो अंदर मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसमें सब में क्या होता है? स्मूथ मसल पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्केलेटल मसल, जो हमारे हाथ पैर की मसल्स हैं, उंगलियों फिंगर्स की मसल हैं, ठीक है, नेक की मसल है, सब कैसी हैं? स्केलेटल मसल हैं। तो स्केलेटल मसल जो होती है वॉलंटरी होती है, बाकी जो कार्डियक और स्मूथ मसल होती है क्या? इनवॉलंटरी होती है। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप में वर्क करती हैं। अब 47 देखते हैं, इसमें क्या बोला है? विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस ऑफ मेल। जो ह्यूमंस का जो टेस्टिस होता है उनमें हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो प्रोड्यूस्ड होता है? ऑप्शन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन, थायरॉक्सिन। तो 47 क्या होगा? 47 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा, क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। 48 में क्या बोला है? द हार्मोन विच इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हार्मोन्स का नाम बताया गया जो जिसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड पैराथॉर्मोन। तो 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का डी होगा, पैराथॉर्मोन, जिसका क्या होता है? डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं, हेल्प करता है, बट इसका जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है हमारे रिप्रोडक्शन में इसका। 49 में क्या है? इसमें बोला है ग्वाइटर और एब्डोमिनल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर जो होता है एबनॉर्मल, जो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर बेसिकली क्या होता है कि एबनॉर्मल इनलार्जमेंट मतलब असामान्य जो वृद्धि होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की, उसी को बोलते हैं ग्वाइटर। तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। अब 50 देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है कि विच ग्लैंड सेक्रेट द मोस्ट काइंड्स ऑफ हार्मोन। यहाँ पे कुछ ग्लैंड का नाम बताया गया है जो बहुत तरह के हार्मोन्स का सेक्रेशंस करती हैं। तो कौन कौन सा है? एड्रिनल, पीनियल, पिट्यूटरी एंड थायराइड। तो 50 तक क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी जो कई तरह के हार्मोन्स करती है, इसको आप ठीक है आप पढ़ लेना एक बार जाके। अब 51 में क्या है कि द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिप्स इन द ह्यूमन बॉडीज। फ्लोटिंग रिप्स क्या होती है? फ्लोटिंग रिप्स का मतलब होता है कि डायरेक्ट जॉइंट नहीं होता है हमारे जो स्टर्नम से ऊपर, तो एक क्या करती हैं? फ्लोटिंग मतलब ऐसे ही फ्लोट करती रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, रिप से होती हैं, बट क्या है ये आपस में जा कुछ ये जो जितनी भी होती हैं ना आपस में जाके फिर ऊपर तो जुड़ी होती हैं, बट नीचे जाके वो आपस में खुद ही फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। इनको फाल्स रिप भी कभी कभी बोलते हैं। तो 51 क्या होगा? 51 का यहाँ पे डी होगा, 2 पेयर पाई जाती हैं लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। ये तो कुछ हो गए आपके बायोलॉजी की प्रैक्टिस, बाकी अभी मैं और भी जो केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके है और फिजिक्स पे भी क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।